नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे सभी प्रिय दर्शकों, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट और प्रेम करते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बचपन गाँव में बीता होगा तो अवश्य ही आप इस फल के बारे में जानते होंगे, जिस फल के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस फल को जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे बैर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ जगह पर इसे बदर के नाम से जाने जाते हैं। बेर, बैर या बैर अलग-अलग जगह पर हो सके आपके यहाँ पर कुछ अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर आपने बचपन में भारत में कहीं पर भी बिताया होगा तो नहर के किनारे, बाग बगीचे में, रोड के किनारे ये बैर का पेड़ तो अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा। छोटे-छोटे फल लगे होते हैं और जब ये कच्चे रहते हैं तो थोड़े से खट्टे लगते हैं और जब ये पक जाते हैं तो खट्टा-मीठा का स्वाद आता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमने तो खाया है, पता नहीं आपने खाया है कि नहीं खाया है। अगर आपका बचपन गाँव में बीता होगा तो अवश्य आप जो बेर का फल को खाए होंगे। तो आपने उस समय बचपन में खाया होगा और आज भी हो सके आपके घर के अगल-बगल कहीं न कहीं अवश्य ही होगा। लेकिन आप उसको खाते हैं, लेकिन उसके औषधि गुण क्या है आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आप उसके फ़ायदे के बारे में जान जाते, उसके औषधि गुणों को जान जाते तो शायद आप घर पर बैठे ही अनेक प्रकार के बीमारियों को यूं ही छुटकारा पा जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर प्रकार की औषधि आपके घर के आसपास हो, लेकिन बैर अगर आप गांव में बिलोंग करते होंगे तो अवश्य, शहर में भी बिलोंग करते होंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। ये बैर का जो पत्ता है, बैर की जो छाल है, बैर की जो जड़ है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो औषधि गुण पाए जाते हैं। अब आज तक आपने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो बैर के औषधि गुणों को जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है और ऐसी जानकारी सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। अगर हम लोग भारतवासी हैं और आप भारत के हिंद हैं तो अवश्य आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखेंगे। ऐसा ज्ञान सभी लोगों के लिए अति आवश्यक दिन पर दिन होता जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन माना जाता है। आप कुछ भी करिए, कितना भी पैसा कमाइए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। आप भी चाहते हैं कि सैकड़ों साल तक जीवित रहे तो 100% आप जीवित रहेंगे। आपको एक बीमारी या बाल बाका तक छू नहीं पाएगी। इसलिए आपको इन आयुर्वेदिक को, इन हेल्थ टिप्स को, जो देसी नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, इनका काढ़ा जो आपको पीना ही पड़ेगा। नहीं पिएंगे तो बस आपको वही चलते फिरते कब आप लुढ़क जाएंगे आपको पता ही नहीं है। 50 की उम्र भी आप नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि आजकल बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को बैर के जो छाल है, बैर की जो जड़ है, बैर का जो पत्ता है, फल है, बीज है, जो बीच में के गुठली है, हर तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर होता है। आपने आज तक नहीं इस्तेमाल किया, बस खा करके यूं ही गुठलियों को फेंक दिया, कभी उनको पेड़ पर चढ़ा भी नहीं। अब बैर का जो पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, उसके पेड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसको जब बैर को तोड़ेंगे तो बड़ी ही बारीकी से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कांटे होते हैं। कंटल युक्त तो होता है, ऊँट का पसंदीदा भोजन होता है, क्योंकि ऊँट जो होते हैं कांटे वाली चीज़ ही खाते हैं, इसलिए ऊँट बड़े ही चाव से इस प्रकार के फल को खाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं आखिर ये जो बैर का पत्ता है, जो बैर का पंचांग है, किस तरीके से और इनके औषधि गुण क्या है, किस बीमारियों में यह हार्दिक सिद्ध होते हैं। ठीक है, पहला नंबर का यह जो फायदा होता है, हेडक मतलब सिर दर्द। अब अचानक जो आपको माइग्रेन पेन होता है, माइग्रेन पेन के लिए ना कि हल्का फुल्का किसी काम की वजह से, मतलब ज़्यादा आपको टेंशन होता है, कंप्यूटर पर बैठे बैठे ज़्यादा आप काम करते हैं, कहीं पर काम करके आते हैं, तो इसके वजह से आपको यदि मानसिक तनाव बन जाते हैं और सर दर्द होने लगते हैं तो आपको इसका उपाय कर सकते हैं। 1 रुपये का भी आपको दवा नहीं, 1 रुपये का भी खर्च नहीं करें, क्योंकि जो पेन किलर आप लेते हैं वह जो डायरेक्ट जो किडनी पर अटैक करते हैं और दिन पर दिन एक एक करके आपके किडनी को डैमेज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको हेडा की समस्या है, सिर दर्द हो रहा है काम के दबाव में, तो आप जो है को क्या करना है, बैर की जो जड़ है, थोड़ा सा बैर का जड़ जो निकाल कर लाना है, जड़ और छाल। ठीक है, जड़ और छाल दोनों को पीस करके आपको सिर पर लेप करना है। अब सिलवट पर तो पीसना
पीसते हैं तो आपको हाथ का एक्सरसाइज भी होता है और अच्छा भी पीसता है। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते तो मिक्सर आजकल बहुत ही आम बात हो गई, मिक्सर में आप पीस सकते हैं, हल्का सा पानी डाल करके, चाहे तो थोड़ा सा उसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो जड़ और छाल को पीस करके क्या करें, इसको सिर पर यदि आप लेप करते हैं तो बहुत ही ठंडा महसूस होता है और आपका सर दर्द कुछ ही क्षणों में गायब हो जाएगा और अच्छी नींद आएगी। ठीक है, दूसरा नंबर का जो ये फायदा करता है, आंखों का दर्द कर ले। मतलब आप काम करते हैं लंबे समय तक कंप्यूटर पर, पूरी रात जगे रहते हैं, पूरी रात कभी कभी जगना पड़ जाता है, शादी विवाह हो जाता है, ऐसे कुछ होते हैं तो आंखों में सूजन आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आप जो है इसका उपाय कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका जो छाल होता है, जड़ का जो पौधा है, पेड़ है, क्योंकि काफ़ी ये बड़ा पेड़ होता है, लगभग जो 15 मीटर तक 10 मीटर तक है, कहीं के पर जो छोटे ही पेड़ होते हैं, लेकिन अगर ये अच्छी ज़मीन मिल जाती तो बहुत बड़े मोटे मोटे पेड़ भी होते हैं इसके। ठीक है, तो इसका जो छाल है, छाल को पीसना है और पीस करके आपको आँख के किनारे किनारों पर लगाना है। आंखें के किनारे किनारों पर लगाने से क्या होता है कि जो आंखों की छाइयाँ रहती वो भी खत्म होती है, साथ ही साथ जो आपके आंखों में दर्द होता है, सूजन बनता है, वो क्या होता है कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप आंखों को बंद कर ले, उसके बाद जो है साइड में इसके छाल को पीस करके किनारे किनारे पर लगा दें, आंखों का दर्द कुछ ही समय में वह जो है खींच लेता है। ठीक है, अगला नंबर का जो ये फायदा है, नक्सीर, मतलब नाक से खून बहना, क्योंकि अत्यधिक हो सके गर्मी की वजह से, अत्यधिक ठंडी की वजह से नाक से खून बहना बहुत ही आम बात हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसे ही अधिकतर होता रहता है, तो ऐसे में जो इसके पत्तों को पीस करके, ठीक है, इसका जो बैर का पत्ता है, बैर के पत्तों को पीस करके कनपट्टी पर, जिस साइड से मतलब दोनों साइड कनपट्टी पर कर दे, तो पत्तों को पीस कर कनपट्टी पर लेप करने से क्या होता है कि जो नक्सीर की समस्या रहती है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अच्छा, जो आयुर्वेदिक उपाय होते हैं ना, बहुत ही हार्दिक होते हैं और बहुत ही जबरदस्त कारगर होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आपको इन दवाइयों पर, इन घरेलू नुस्खों पर अवश्य भरोसा करिए। हमेशा आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के उपाय अवश्य आजमाइए। ठीक है, आपको अगर मुंह में छाले बन गए हों या मुंह के छाले के साथ साथ आपके मसूड़ों में कभी सूजन हो जाता है, दर्द होता है, कभी कभी खून आने लगते हैं, तो हर प्रकार मतलब मुंह संबंधी कोई भी बीमारियां होती है तो आपके बैर का उपाय अवश्य करना चाहिए। बैर का जो पत्ता होता है ना, बैर के पत्तों का आपको काढ़ा बनाना है, लेकिन जब आप काढ़ा बनाए तो उस काढ़े में आपको थोड़ी सी नमक डाल देना है, काला नमक डाल दें, थोड़ा सा आपको नमक डाल करके गरारा करने से क्या होता है कि जो मुंह संबंधी समस्याएं रहती हैं, जो मुंह के छाले रहते हैं, पहले तो एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और मुख के अगर कहीं घाव बने रहते हैं तो वह भी जो मुड़धार पड़ जाते हैं, ठीक हो जाता है। मसूड़े अगर फूल गए रहते हैं, सूजन हुए रहते हैं, उनसे कभी खून आता रहता है, गले संबंधी कुछ समस्या रहती है, गले में दर्द रहते हैं, तो ऐसी कुछ मुख संबंधी समस्याएं रहती है तो तुरंत जो तत्काल इसका फायदा मिलता है। ठीक है, यदि इसको नहीं कर सकते तो सिंपल सा है, बेर का और बबूल, ठीक है, बेर और बबूल की छाल को लेकर के आप सिंपल सा गरारा करें, आपका मुंह संबंधित सारे के सारी समस्याएं धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। एक बार बस गरारा करने से जो मुंह में छाले हैं यूं ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर का जो ये फायदा है, खांसी में यह अच्छा खासा कारगर साबित होता है। अब खांसी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। इसके पत्ता, जो बेर का पत्ता, छोटे छोटे साइज में, लगभग जो 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का जो इसका पत्ता, उसका पत्तों को तोड़ करके लाना है। अब पत्तों को तोड़ करके लाना है तो उस पत्तों को क्या करना, घी में भून लेना। घी में अच्छे से भूनने के बाद इसको पीसना है और पीस करके उसमें आपको सेंधा नमक मिला करके चाटना है। शहद नहीं मिलाना आपको, सेंधा नमक मिला करके यदि आप चाटते हैं तो खांसी की समस्या में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। ठीक है, आपको 100% राहत मिलना ही मिलना है। अगला नंबर का जो फायदा है, ब्रेस्ट मिल्क को मतलब बढ़ाता है। ब्रेस्ट मिल्क मतलब कोई औरत का भी जो है बच्चा हुआ है और उसके स्तनपान कराने में काफ़ी समस्याएं आ रही, दूध नहीं उतर रहा है, तो ऐसी महिलाएं जो है इसका उपाय कर सकती, अच्छा खासा कारगर होता है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका जो बैर का जड़ है इसको लाना है, ताज़ा ताज़ा बैर का जड़ थोड़ा सा आपको लाना है और उसके जड़ को अच्छे से धुल करके, और जिस भी महिला का स्तनपान कराने में दूध नहीं निकल रहा, दूध नहीं उतर रहा है, तो उनको दे दें। वो सुबह के समय में चबा चबा करके लंबे समय तक उसको हल्का हल्का करके मुंह में डालना है, चबाना है, और 1 घंटा 1.5 घंटा तक उसको मुख में रख करके चूसना है। और लगातार इस काम को यदि वह जो है
1 सप्ताह तक 7 दिनों तक कर देते तो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से दूध जो उतर जाता है और बच्चे में जितना दूध की आवश्यकता होती है वह जो है दूध उस बच्चे को भरपूर तरीके से मिल जाता है। ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा है लिकोरिया की समस्या में। लिकोरिया जो अक्सर महिलाओं में बहुत अधिक तंग करते हैं और जब किसी भी औरत को किसी भी महिला को लिकोरिया की समस्या हो जाती है तो कितना भी खाना खाए शारीरिक कमजोरी होता ही रहता है। कुछ भी करें उनको फायदा 1% नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग चुपके चुपके से दवाइयाँ भी कराते हैं। हस्बैंड भी बेचारा चुपके चुपके से दवाइयाँ कराता है और कुछ भी नहीं फायदा होता। तो लिकोरिया में भी ये अच्छा खासा फायदा दिलाता है। क्या करना है कि घी लेना है। ठीक है। घी और गुड़ अपनी इच्छानुसार जितना आप ले सकते हैं और उसमें आपको बेर का चूड़ मतलब बेर लीजिए और उसको सुखा करके उसका चूड़ बना लीजिए 1 से 2 ग्राम मतलब 1 चम्मच आधा चम्मच आप ले लीजिए। आधा चम्मच बेर का चूड़ और घी और गुड़ मिला करके आप जो नित्य सुबह जो है आप सेवन करते हैं। ये तो जो भी महिलाएं रहती हैं उनको कराते हैं तो जो लिकोरिया की समस्या होती है 1 सप्ताह तक जाते जाते लिकोरिया की समस्या में राहत मिल जाती है। और जब ये काम करते हैं ना तो पूरा का पूरा जड़ से ही समाप्त कर देता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों तक बस इस काम करते फिर से बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लिकोरिया बहुत ही आम बात हो जाती है। इस वजह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो लिकोरिया संबंधित सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो महिलाओं के लिए तो यह लिकोरिया में कारगर होता है। साथ ही साथ ये जेंट्स में भी अर्थात पुरुष वर्ग में भी ये स्पर्म काउंट अर्थात नपुंसकता की भी कमी आ जाती है क्योंकि आजकल दिन पर दिन अलग अलग खान पान या ऐसी वैसी जो है चाल चलन रहने सहने का दिन पर दिन मॉडर्न टाइम बदलता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों की सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी जो है कम जो है कमती आती जा रही है। अब सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी जो है घाटा होता जा रहा है। दिन पर दिन जो है लोगों में इंटरेस्ट जो कुछ ही समय तक रहा है उसके बाद जो कम हो जाए स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाए जिसकी वजह से क्या होता है कि संतान प्राप्ति में बहुत ही ज़्यादा दुख होना और कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं मतलब आपकी शारीरिक कमजोरी को बढ़ाना चाहते हैं, सेक्सुअल स्टेमिना को यदि इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको बेर की जो गुठली है बेर की गुठली में गुड़ पीस करके, ठीक है, गुड़ पीस करके यदि आप जो है इसका सेवन करते हैं दिन भर में एक बार बेर की गुठली 2 से 3 गुठली लीजिए उसमें गुड़ पीस करके यदि आप इसका सेवन करते हैं तो जो सेक्सुअल स्टेमिना है जो सेक्सुअल पावर आपकी है जो नपुंसकता की क्षमता आ गए थे जो सेक्सुअल जो स्पर्म काउंट डिक्रीज हो गया था वह धीरे धीरे इंक्रीज और थोड़े से लंबे समय तक लगभग जो 1 महीना तक आपको इसका सेवन करना पड़ेगा तो आपको स्पर्म काउंट और सेक्सुअल स्टेमिना हर तरीके से शारीरिक जो कमजोरी वह धीरे धीरे सही होती जाएगी। ठीक है। अगला नंबर का जो है फायदा है अर्थराइटिस में अर्थात गठिया रोग क्योंकि लंबे लंबे समय तक कुछ लोग जो है चेयर पर बैठ कर ही काम करते, घर में रह कर के काम करते, ऑफिस में रह कर के काम करते हैं तो उनके मांस जो जगह जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिसे गठिया का रोग कहा जाता है और बाद में क्या होते हैं कि दर्द देना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी समस्याएं या ऐसी समस्याओं से आप नहीं झेलना चाहते हैं तो आपको बैर का इस्तेमाल करना ही होगा। कुछ नहीं करना है आपको अर्थराइटिस से मुक्ति पाने के लिए आपको जो बैर का छाल का काढ़ा है 10 से 15 ml इसके बैर का छाल लेकर आइए उसका काढ़ा बनाइए और 10 से 15 ml बस मात्र आपको सुबह के समय में खाली पेट कोई भी काढ़ा आप लीजिए सुबह के समय खाली पेट यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% वो आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरीके से बैर की छाल जो है बैर का जो फल है बीज है गुठली है जड़ का है हर तरीके से कारगर सिद्ध होता है। और आज तक हमारे भारत में जितने भी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे घास फूस है सभी प्रकार में क्या होता है कुछ ना कुछ ऐसे जबरदस्त औषधि गुण छुपे होते हैं जो रहस्य बनकर के छुपे हुए हैं और हम लोगों को जानने का देरी होता है क्योंकि पहले के जो ऋषि महात्मा लोग होते थे 100 साल 200 साल तक 1000 साल तक कैसे जीते थे इन्हीं का इस्तेमाल करके। और आज भी हिमालय पर कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके सैकड़ों साल तक तपस्या करते हैं। आखिर ऐसा कैसे है क्योंकि वे लोग इस रहस्य को जानते हैं और हम लोग इस रहस्य को नहीं जानते और अपना खान पान दिन पर दिन बिगाड़ते जा रहे हैं। साग सब्जियों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जो जंक फूड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है दिन पर दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। और उन बीमारियों का वजह बस एक ही है कि आप जो है इन घरेलू नुस्खों को इन देसी नुस्खों को इन पेड़ पौधों को इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता। अरे मैं दावे के साथ लिख दे सकता हूँ कि 100% जो बीमारियाँ हैं
आपका यह कवर कर सकता है। लेकिन आप अपनी से डाइट में अगर सुबह खाली पेट जो है लेना इस्तेमाल करें इन सब जड़ी बूटियों को, इन औषधियों को, तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके अपने घर परिवार का सुख स्वास्थ्य हमेशा चाहना सही रखना चाहते हैं, पहला नंबर का जो है आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा, भगवान पर विश्वास लगाए रखना होगा। दूसरा, आपको इन जड़ी बूटियों पर भरोसा करना होगा। बस इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आप अपने जीवन में कभी भी किसी तरीके से निराश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके साथ में रहेगा और आपके शरीर में जो कुछ कमी रहेगी तो वह ये औषधियाँ पूरी करते रहेंगे। इस तरीके से जहाँ पर स्वास्थ्य है वहीं पर तो धन है, जहाँ स्वास्थ्य ही नहीं है वहाँ पर धन कहाँ से टिक सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ नए टिप्स लाता रहता हूँ। अगर आपको इन पर भरोसा होगा तो अवश्य आप इनको आजमाइएगा, 100% आपको भी फायदे मिलने ही मिलने हैं।